अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं कोटला वारिस शाह में और यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासकर अगर हम सीवरेज के हवाले से बात करें या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली के हवाले से बात करें तो जगह जगह यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिसने आवाम को, यहाँ के रहने वालों को जो है वो मुश्किलात में जो है वो मुब्तला किया हुआ है। आखिर क्यों इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर तवज्जो जो है वो नहीं दे रही। अवामी नुमाइंदे क्यों यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात होगी और साफ़ पानी के हवाले से बात होगी। फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज इसकी वजह से कोटला वारिस शाह के जो मकीन है वो दूर दराज इलाकों से साफ़ पानी के असूल के लिए जो है वो उनको जाना पड़ता है। तो सारी सूरत हाल पर आज इस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, कोटला वारिस शाह में आज हम मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली की वजह से ये पूरा इलाका जो है वो गंदगी के ढेर में जो है वो मुब्तला हो चुका है। जगह जगह कूड़ा करकट जो है वो ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ मैप्को इंतज़ामिया की नाअहली भी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लटकती तारें जो है वो किसी बड़े साने के जो है वो यहाँ पर मुंतज़िर भी जो है वो नज़र आते हैं। जनाब, क्या सूरत हाल है? मसाइल ही मसाइल हैं कोटला वारिस शाह में। जी साहब, मसाइल का ये एक साहब अंबार लगा हुआ है। अब जिस गली में देखें वहाँ यहाँ सीवरेज का भी निज़ाम धर्म भरम है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। जो तारें जो हैं ये आपके सामने हैं, जैसे भी लटकती तारें हैं, कोई निज़ाम नहीं है। कोई निज़ाम नहीं है, धर्म भरम हुआ पड़ा है। जब बारिश वगैरह आती होगी तो सारी सूरतें। नालों की सूरत हाल है यहाँ पे तो। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता होता। जी जी, कितने अरसे से आप लोग इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? एक अरसा तवील से। इंतखाबात भी हुए, नए चेहरे भी आए, फिर भी मसाइल वैसे के वैसे हैं। मसाइल तो वहीं के वहीं हैं, नए चेहरे पे चेहरा तब्दील होता क्या, किसी ने गौर ही नहीं किया। कोई जो मतलब कि किसी ने आपके मसाइल हल करने की कोई कोशिश नहीं की? किसी ने कोशिश नहीं की। मतलब कि मसाइल पूरे नहीं हुए लेकिन कोशिश भी किसी ने नहीं की। कोशिश भी किसी ने नहीं की। अच्छा, गैस के क्या मसाइल हैं यहाँ? गैस का बस सुबह को 2 घंटे के लिए, दोपहर को भी, शाम को वैसे। ना होने के बराबर, बस ना होने- महंगाई की वजह से बंदा बाहर से भी नहीं कर सकता। हाँ, घर का चूल्हा चल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, आगे की सूरत हाल जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ, मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके तो फिर आपको जो है वो गली तहत निगाह जो है वो टूट फूट का शिकार जो है वो नज़र आएगी। जगह जगह जो है वो यहाँ पर आपको कूड़ा करकट के ढेर भी जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पर मैप्को इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से भी यहाँ पर आपको बेशुमार मसाइल जो है वो नज़र आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इनके मसाइल हल करने में नाकाम है। ये गटरों की सूरत हाल के हवाले से भी मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो गटर जो है वो इस वक्त फुल हो चुके हैं। सीवरेज ना होने की वजह से गटर फुल हो चुके हैं। जब ये गटर फुल होते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो पानी जो है वो बाहर आता है, तो लोग जो है वो अपने घरों से जो है वो बाहर जो है वो नहीं निकल सकते। आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। लटकती तारें हैं, कोई बड़ा हादसा, कुछ साने हो सकते हैं। हाँ जी, खंबा 3 साल हो गए लगाया है, वैसे का वैसे खड़ा है, ना किसी ने तारे लगाई है ना कुछ, वैसे खड़ा हो। बराए नाम ही लगा बराए नाम लगा हुआ, उल्टा हमारे चोरी का खतरा हो रहा है। 2 दफ़ा चोरी हो गई। इसी वजह से। हाँ जी, वो किसको कहें, ये तो सीढ़ी बनी पड़ी है। करंट इसमें नहीं है, सीढ़ी जो है वो बनी है। हाँ, सीढ़ी बनी पड़ी है। यहाँ पर वो सूरत हाल जो है वो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके नाज़रीन, ऊपर आसिफ जो है वो दिखाए तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। सिर्फ होल्डर जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं लेकिन कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भी परेशान हाल हो रहे हैं। जनाब, इसके अलावा जब बारिश होती है तो यहाँ से नहीं गुजरा जा सकता। नहीं गुजरा जा सकता, पानी हो जाता है गोडे गोडे जितना, बहुत मसला बन जाता है। गटर बंद हो जाते हैं सारे। अब पिछली गली में देख लो, सारा जो है ना पानी पानी है। गटर वाले आते हैं, वो कचरा निकालते नहीं है, ऐसे बांस मार के चले जाते हैं। बड़ा मसला बना पड़ा है। मसला जो है वो है नाज़रीन, हम आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी जो है वो हम बात करेंगे। चोरी डकैती की सूरत हाल भी होती है यहाँ पर जी, बढ़ती जा रही है जी। चोरी और डकैती की वारदात भी जो है वो बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, हम आगे जाएंगे, आगे की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्यों जो है वो यहाँ पर इस तरह की मुश्किलात जो है वो गुजार रहे हैं। और आगे भी चलेंगे, लोगों से भी हम बात करेंगे कि अगर हम लटकती तारों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर तारें भी जो हैं वो यहाँ पर लटकती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ऊपर के मनाजिर जो है वो आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो नाज़रीन सूरत हाल जो है वो कुछ वैसी नज़र आ रही है कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सामने जो है वो रुनमा हो सकता है। आज तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो इलाके के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। जनाब, कितने अरसे से यहाँ पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? ये अपना इस्तेमाल तो 22 साल हो गए हैं, ठीक है। उससे पहले ये मुश्किलात हैं बड़ी, यहाँ पे ना सड़कें बढ़ती हैं ना ये सीवरेज का काम हो रहा है। इतना अरसा हो गया आपको कि मसाइल वैसे के वैसे वैसे के वैसे मसाइल हैं यहाँ पर। किसी ने मसाइल हल करने की कोई कोशिश नहीं की?
मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं कि एक जाना आता है, दो जाने पीछे हो जाते हैं, दो जाने जाते हैं, तीन जाने पीछे हो जाते हैं। बस इसी वजह से ना बहुत मसला। कोई कहते हैं मैं दो जाने चलते हैं साथ, तीन जाने पीछे हो जाते हैं। इस वजह से ना कोई मसला हल हो रहा है ना कुछ। जब महकमों के पास जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के पास जाते हैं, क्या कहते हैं कि आपका मसला जो है वो हल नहीं हो सकता? नहीं, मसला हल क्या, हम कोई जवाब नहीं देते उनकी जानिब से? कोई जवाब भी नहीं देते। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? नहीं, ठीक है। चोरी डकैती की क्या सूरत हाल है इलाके में? बस चोरी डकैतियाँ होती रहती हैं बस। कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चोरी डकैती की वारदातें भी जो हैं वो यहाँ पर होती रहती हैं नाज़रीन। ये भी एक बड़ा तसलसल है आज चोरी डकैती का होना, और रात के वक्त पे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो मौजूद नहीं है आज, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कारोबार भी जो है वो यहाँ पर किसी हद तक मुतासिर होता हुआ जो है वो नज़र आता है। इसी तरह हम आगे की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखाएँ, जो लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हाल हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, कोटला वारिस शाह के जो लोग हैं, वो मुश्किल हालात का जो है वो सामना करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इस सारे सूरत हाल में जो इंतज़ामिया है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो इनके मसले हल करने में जो है वो नाकाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि आज जगह जगह कूड़ा क्रिकेट भी जो है वो यहाँ पर पड़ा है, और साथ साथ जो सीवरेज का पानी है वो भी जो है वो यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो मुख्तलिफ वबाई अमराज का जो है वो शिकार भी जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, हम आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर वो इन सारी मुश्किलात का सामना इतनी अर्से से क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। कोटला वारिस शाह के मसाइल के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, किस तरह देख रहे हैं, कितने अर्से से इन मसाइल का सामना कर रहे हैं? सर ये कम से कम 5 से 10 साल हो गए हैं, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोई हमारी सीवरेज का बहुत सबसे बड़ा मसला हमारी सीवरेज का है। साथ ही तकरीबन 2 से 3 कनाल का प्लाट है, उसके अंदर सारा सीवरेज का पानी उधर जा रहा है, लाइनों में नहीं जा रहा है। वो सीवरेज लाइनें नहीं है? सीवरेज लाइन है लेकिन पानी आगे चालू नहीं है, सीवरेज लाइनें बंद पड़ी हैं। वो आते हैं प्लाट के अंदर ही सारा पानी जा रहा है, बैक साइड पे प्लाट है, उसके लोगों अंदर के घरों में पानी जा रहा है? घर के पानी बिल्कुल, जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ये कितने अर्से से ये सारी सूरत हाल चल रही तकरीबन 5 से 10 साल हो गए, सिर्फ आते हैं सफाई करते हैं, पानी उसी प्लाट में जा रहा है मुसलसल। बैक साइड पे लोगों के घर भी गिरने वाले हुए हैं, और इधर सफाई वाला कोई भी नहीं आता इस गली के अंदर ना, झाड़ू की सफाई वाला कोई बंदा भी नहीं आता जो यहाँ सफाई करे। कहते हैं सुपरवाइज़र को, वो कहते हैं कि बंदा भेजेंगे, करेंगे, बताएंगे आपको। वो है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो कह रही हैं कि सुथरा पंजाब। कोई नहीं, इधर हमारे पास कोई एक बंदा भी नहीं आया सफाई के लिए। आप देख रहे हैं पंजाब का हिस्सा है ये भी? ये पंजाब का हिस्सा है आपके सामने, और मेन शहर का हिस्सा है मुल्तान का, साथ एयरपोर्ट है, साथ एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ मुलिका कल। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बावजूद गलियों के मसाइल हैं। हाँ जी मसाइल हैं, बेशक ऐसे। आम तरीन रोड है, इसके बाहर अहम लोग गुजरते हैं, वज़ीर आज़म भी गुजरते हैं, सदर भी गुजरते हैं। अच्छा इलाका है, लेकिन यहाँ सफाई का कोई हाल नहीं है, सीवरेज का कोई हाल नहीं है। एप्लीकेशन भी देते हैं सीवरेज में, वासा वालों को कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता है। ना कोई नहीं सुनता। अच्छा, इसके साथ साथ हम अगर दूसरे मसाइल के हवाले से बात कर लें, यहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, रात को जाहिर सी बात है आप लोग नहीं निकल सकते। तो सर स्ट्रीट लाइट नहीं है, और इसके अलावा तारों का आप देख रहे हैं ये कैसे लटके हुए हैं, खंभा का कोई निज़ाम नहीं है, गलियाँ बिल्कुल ना सफाई नहीं होती है। ये देखें अब, ये जो है तारें बिल्कुल, ये इनका ये पोजीशन है जी। उधर भी कहती है, उधर भी कोई खंबा नहीं है, उतार है इधर लगे। कोटला वारिस है बड़ा आम इलाका है। अच्छा, आम आम इलाका है। नहीं, आम इलाका नहीं, खसूसी इलाका है। खसूसी इलाका। तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम कोई काम ही नहीं है। आए बस वोट किए ले और गए, फिर नहीं आया कि हमने कोई इधर पूछना है कि वोटों के दौरान आए। वोटों के दौरान वोट लिए कोई नहीं आया, नहीं आया, कोई नहीं आता इधर। कोई आए आदमी को आके देखो, चलो कि किसी कच्ची सड़कें हैं, कोई बारिश होती है सारा इलाका डूब जाता है। इधर पीछे देख ले कितना के खड्डे हैं, उधर देखो खड्डे हैं, उधर देखो खड्डे। कोई गली आपको सही मिली है? नहीं मिलेगी। पूरा इलाका ऐसे, पूरा इलाका इधर से लेकर कोटला वारिस शाह तक कोई ऐसी सूरत हाल। यही हालात है। कौन इस सारे सूरत हाल का जिम्मेदार है, किसको समझते हैं? ये MDA है, उनके पास जाते हैं, भाई आगे कोई सफाई कर दो, वो आते भाई आदमी भेजेंगे, वो आए 1-2 बांस मारे, चले गए, उन फिर पानी हो गया। अपनी मदद आपकी तो है, तो हम लोग मतलब सफाई भी खुद करा रहे हैं, गटर भी खुद खुलवा रहे हैं, खुला रहे हैं, पैसे दे। पैसे दे के खुला रहे हैं, और मतलब कि इसके ढक्कन ही नहीं लगाते वो खुद।
और ढक्कन हम इसके ऊपर करा रहे हैं, पैसे अपने खर्चे थे, अपने कुछ कराने के बाद। ये तारें लटक रही हैं जो, ये तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल आ सकता है, कई दफ़ा उनको बावड़े वाले को कहा है आप कई दफ़ा किया है, एक दफ़ा नहीं। क्या कहते हैं? अभी बजट नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास तारे नहीं है, ये वो नहीं है। अभी ये पूरे इलाके इधर से लेको पानी तक कोई खंबा नहीं है, कोई खबर कोई खंबा नहीं है। तारे तारे ऐसे ही लटका रखी हैं। तारे यार ये देख लीजिए, जाल बिछा हुआ है, अगर सुधार से आग लग जाती यही सब बड़ा हादसा हो सकता है, सामने हो सकता है। ये गलत है। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आप जो है वो कूड़ा क्रिकेट के इन मसाइल के 10 साल हो गए ना मैं ये मतलब यहाँ पे 10 साल तो कोई मतलब कोई नहीं आ रहा है, कोई आ नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी दरखास्तें भी दी, एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन के बंदे भी इकट्ठे करके लगे हैं दूसरे घर में वापडे वाले और दूसरे MDA में, किसी कोई भी नहीं सुनता, क्या करे। अब अगर आपके मसाइल नहीं हल होते, ये पाइप लाइनें जो ना 68 की पई हुई हैं, जिन्होंने ज़्यादा हड़ाक किया था और की तब की डली हुई। ये कब की डली हुई है, नहीं हुआ, एक ही नहीं डाली उन्होंने। तो पीने का पानी भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसको क्या करें। साफ पानी भी नहीं है। नहीं पानी है साहब, साफ पानी भी नहीं है। नाज़रीन आगे आ जाएं जी, आगे की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो नाज़रीन हम जो है वो बात कर रहे हैं। साफ पानी पीने के लिए आपको फिल्ट्रेशन प्लांट कितना दूर है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं? नहीं है यहाँ पे पानी को निस्तर से भर कर लाते हैं। अच्छा, आप निश्चर रोड से ये निस्तर अंदर डेली आपको जाना पड़ता है, डेली आना डेली जाना पड़ता है पानी के। और साइकिल पाइप लगा के ना। हाँ नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल है जी, आवाम परेशान है और पानी जो है वो साफ पानी के लिए भी नहीं है। नहीं है पानी, और हम ड्रम पर ले जाते हैं, गटर ले निस्तर से भर कर ले जाते हैं पीने के लिए। ये मसला पीने के लिए पानी साफ नहीं है, उससे बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार। नहीं तो बीमारी है नहीं ना। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी। भी नाज़रीन हम लोगों से बात करेंगे, इनके मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर इनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और इंतज़ामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे साथ रहेगा। हाँ जी, तो नाज़रीन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इलाके की सूरत हाल के हवाले से हम आज का प्रोग्राम इस हवाले से बात कर रहे हैं। कोटला वारिशा अहम इलाका है, लेकिन मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ। चुंगी नंबर 1 पे कोटला वारिशा है जो कि मसाइल का गढ़ है, और ये तमाम कोटला वारिशा का जितना भी वो है सारा गटर का पानी वो इधर इकट्ठा हो रहा है, और इधर तमाम मच्छर और बहुत सी बीमारियां फैलने का इम्कान है, बल्कि फैल चुकी हैं। और हमें इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। सन 1990 से लेकर अभी तक इधर ना कोई आया है, ना कोई किसी ने इस मसाइल को सुना है। जब भी किसी MP MLA को बताते हैं तो वो कहते हैं बस ठीक है हो जाएगा, वोट ले जाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, इनका काम ही ख़त्म हो जाता है। ना वो कहते हैं कि जी इधर कोई काम करना है, कि उसके बाद हम उनके पास जाते हैं तो वो भी खामोश हो जाते हैं, बस आ रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। मतलब जब भी दरख्वास्त देते हैं कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता है, ना कोई वासा वाले भी नहीं आते हैं। और ये पानी तमाम जो महल्ले का जो पानी है वो सारा इधर इकट्ठा इसी प्लाट में जमा हो रहा है। इधर जमा इसी ये तो प्लाट साथ वाले घरों को नुकसान पहुंच रहा होगा ना। बल्कि घरों के पीछे वो देखें, आपके सामने देखें, दीवारें खोखली हो चुकी दीवारें खोखली हो चुकी हैं और दीवारों के नीचे पानी जा रहा है, उनके घर के अंदर पानी जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं आता यहाँ पर इनके। कोई पूछने वाले तो है ही कोई नहीं ना, बस वोट ले जाते हैं, उसके बाद फिर कोई आता ही नहीं है। अवाम के मसाइल के लिए कोई नहीं आता। कोई मसाइल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई अवाम के जो मसाइल है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ हम देखते ही हैं कि और भी मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। रात को तो अंधेरा हो जाता होगा। बिल्कुल अंधेरा, न बिजली भी नहीं है, यानी बिजली भी वो उसके बाद तारे भी लटक रही हैं। तारे देख, ये तारे देख, ये तारे का हाल है। ये 4-5 घर हैं, तो ये तारे जो है ना वो ये तारे हैं। कोई हादसा हो सकता है, कोई ये तमाम तारे जो है ना ये बिल्कुल वो ऊपर से तो सीधा हो चुकी वो सीधा हो चुकी है, और ये कभी किसी वक्त किसी को करंट लग सकता है। है। कभी भी जो है वो करंट लग सकता है। जनाब आप कितने अर्से से यहाँ पर हैं? सर जी 30 साल हो गए हमें भी यहाँ पे रहते हुए। उससे ना इधर सीवरेज निज़ाम सही है, ना सफाई वाले आते हैं, कोई भी नहीं आता सर, कोई भी जो है वो यहाँ पर। कोई भी नहीं आता, सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं यहाँ पे आता। आज तक जो है वो यहाँ पर कोई किस तरह लोग रह रहे हैं, क्या मसाइल हैं, क्या इशूज़ हैं? ना यहाँ पे सफाई है, ना कोई चीज़ की भी काम नहीं है सर। गलियाँ तांग तांग हैं, खड्डे खड्डे हैं, ना कोई काम हो रहा है, तरक्की आती, कोई काम भी नहीं हो रहा। हमारे डोगर साहब यहाँ पर हुकूमतें आई गई, चेहरे बदले, लेकिन मसाइल सेम ये ऐसी ही रही है सर। साफ पानी आता हमारे है डोगर साहब के जे पानी आता है, लेकिन वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं। वो भी सही नहीं। फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ। उसमें भी सीवरेज पानी मिक्स है, सीवरेज और जब गटर बंद होंगे जाहिर सी बात है तो वो मिक्स हो जाता है। किसका हल्का है ये?
ये अमर डोगर साहब का है। आमिर डोगर साहब का। जी। पहले भी तो वही, जी वही। आज उनको 10वां साल है मेरे जी ख्याल जी जी जी। लेकिन मसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे के वैसे ही पड़े मसाइल जो हैं वैसे के वैसे हैं। चोरी डकैती की वारदातें भी तो रोजाना की जाहिर होती हैं, जाहिर है। तो कोई उम्मीद नजर आती है कि ये मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये मरीम साहब से उम्मीद है कोई वही मसाइल हल हो हाँ जी। अदरवाइज साफ कोई सुथरा पंजाब वो कह रहे हैं जो इधर तो साफ सुथरा नज़र नहीं आ रहा हमारी तरफ तो। गलियाँ भी छोटी छोटी हैं और सफाई वाले भी अपनी मर्जी करते हैं, सीवरेज वाले भी अपनी मर्जी करते हैं। कभी कोई आ गया तो आ गया तो आ गया, किसी को कहे ना, अगर झाड़ू वाले को कहें वो कहता है ये फलाना इलाका है, ये फलाना इलाका है, ये उनके बहाने होते हैं। फलाना इलाका और फलाना इलाका जी, ये सूरत हाल है जी। और गटर भी जो है वो यहाँ पर खुले हुए हैं, गटर भी जो है वो लाइन सारी बंद है। जी सर, ऐसे ही है, जी सर। ऐसी ही सूरत हाल है जी। मकान सारे टूट फूट के शिकार हुए पड़े सीवरेज की वजह से। मकान भी जो है वो सारे टूट फूट का शिकार हुए पड़े। नाज़रीन, कोटला वारिस शाह के सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो इनके मसाइल हल करने में नाकाम जो है वो दिखाई देते हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, कोटला वारिस शाह के मसाइल के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। गलियों में जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद है, उसके साथ साथ जगह जगह जो गंदगी के ढेर हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इलाका मकीन है, वो काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जनाब, कोटला वारिस शाह अहम जगह है, अहम इलाका है, इतने सारे मसाइल हैं यहाँ पर। हाँ जी, देख लें आप, ये गटर बंद हुए हुए हैं, गली सारी ख़राब हुई हुई है, गंदा पानी और वाटर सप्लाई वाला पानी मिक्स आ रहा है, आप चेक कर लें। कितने अरसे से इन मसाइल का सामना जो है वो ये तो जी अक्सर बंद ही रहता है, खोल जाते हैं फिर बंद हो जाता है। पुरानी लाइन, खोलना ना खोलना बराबर हो जाए। हाँ, कोई पुरानी लाइन है जी, बंद हो जाती है 8-10 दिन के बाद, फिर खोल जाते हैं, फिर बंद हो जाती है। ये इसी सूरत हाल में जो है वो ज़िंदगी गुजार। हाँ, यही सूरत है। अच्छा, हम देखते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ तो हुकूमत सफाई सुथराई की बात करती है, दूसरी जानिब आपका इलाके में इतनी गंदगी क्यों? हाँ, ये देख ले आपके सामने, वो प्लाट में सारा गंद फेंकते हैं लोग, पानी भी वहीं जा रहा पानी भी जा रहा है, गंद भी वहीं जा है, रहा वहीं जा रहा है प्लाट में। अगर ये प्लाट ना हो तो लोगों के घरों में पानी निकले ही ना। है। तो लोगों के घर बोसीदा हो जाए, लाइनों में पानी चला जाए। हाँ जी, देख ले आपके सामने, प्लाट में जा रहा है पानी। कोई मुतबादिल जगह नहीं है इसके अलावा? नहीं, और है ही नहीं जी, गटर अक्सर बंद रहते हैं, फिर लोगों ने ये प्लाट का रुख किया हुआ, इसी में जाता है पानी। जिसका ये प्लाट होगा वो भी तो हाँ जी, वो तो बंद कर देगा तो फिर तो कहीं नहीं जाएगा पानी। फिर जो और मसाइल जो है वो खड़े हो जाए। हाँ जी, और खड़े। रात को यहाँ पर चोरी डकैती की क्या सूरत हाल है? लाइट्स वगैरह तो है नहीं यहाँ पर। नहीं जी, चोरी डकैती तो यहाँ नहीं होती है, ऐसे झूठ बोल रहे हैं हम। वो उस हवाले से ठीक है। हाँ, उस हवाले से ठीक है। ठीक है, उस हवाले से मामला जो है वो ठीक है। नाज़रीन, और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो इन मसाइल का सामना जो है वो इतने अर्से से क्यों कर रहे हैं। जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे जी, किन मसाइल का सामना? ये मेन लाइन का प्रॉब्लम है हमें। ये कम से कम है, मैं आप देख रहा हूँ, मेरे दादे होते एक वक्त की ये लाइन बंद थी। अच्छा जी। उसके बाद मेरे वालिद भी यहाँ की पीढ़ी गुजर गई, हमने ये लैंड जब से मैं बचपन से यहाँ जवान हुआ, ये लैंड बंद ही रही है। ये ऊपर की लैंड जो हमने खुद अपने पैसे दे कर डलवाई है, खुद मतलब कि यहाँ के जो जितने पासपोर्ट की लैंड है जो इतनी से है, वो डलवाई पूरी लैंड ऊपर से खुद डलवाई है, लोगों से पैसे मतलब कि चंदा इकट्ठा करके जैसे। तो इंतजामिया जो है वो कोई काम नहीं करती इस हिसाब से। तो कितने अरसे से आप सारी सूरत हाल, सारे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? मेरे ख्याल के साथ 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। 15-16 साल? हाँ जी, इसी सूरत हाल, इसी हाल सूरत में है। बाकी ये रोड देख लें, आपकी गलियों में पोजीशन इसकी क्या है, हमारी लाइन की चारों तरफ देख लें, गटर भी देख लें, जगह जगह पानी पड़े, जगह जगह पानी है। बिल्कुल ये बच्चे जो हैं वो जब बारिश आती होगी तो बच्चे तो निकल ही नहीं सकते। नहीं निकल सकते, पानी तो गलियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। साथ मस्जिद भी है, इमाम मस्जिद साहब भी मस्जिद मौजूद है। जनाब, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी नमाज पढ़ने आते होंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना? नमाजियों को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि नमाज जिस वक्त गटर खुले होते हैं तो नमाजी कम ही आते हैं। इसके अलावा बारिश में तो एक आध नमाजी आता है, नहीं आता, वरना नहीं आते, वरना आते ही नहीं है। नमाजी नहीं आते। यहाँ देखते हैं कि नीचे नीचे तारे लगी हुई हैं सारी, यहाँ पर कोई बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, बच्चे यहाँ पर रहते हैं, कोई बड़ा हादसा सामने हो सकता है। बेशक हो सकता है। मुझे भी तकरीबन यहाँ से 3-4 साल हो गए हैं यहाँ इमामत करते हुए,
तो बहुत ही यहाँ मुश्किल है कि इतनी शहर में मस्जिद होते हुए 3-4 नमाजी होते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल साथ है, जी बिल्कुल साथ, एयरपोर्ट रोड के लाता है ये। एयरपोर्ट साथ है, निश्तर साथ है, कैंट साथ है, सारा कुछ साथ है, लेकिन इधर नमाजियों की तादाद बहुत कम है। इसी वजह से जो जहाँ गटर खुले होते हैं और बारिश के जब आ जाए तो फिर तो नमाजी आते भी नहीं हैं, यही मसला। अच्छा, सफाई जो है वो निस्फ ईमान भी जो है वो कहलाई जाती है, लेकिन हमारी हुकूमतें जो है वो कह तो देते हैं कि हम पूरा पंजाब जो है वो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद जो है उस पर नहीं होता। उस वाले से किस तरह तो मस्जिद के आगे सब कूड़ा क्रिकेट होता है, खुद ही मैं सफाई करता हूँ। आप खुद ही करते हैं? ये गली मैं मस्जिद के आगे खुद ही साफ़ करता हूँ, यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता, आते ही कोई नहीं आता, अपनी मदद आपकी तरफ खुद आप ही करते हैं। अल्लाह के घर के सफाई जो है खुद करते हैं सवाब की नीयत से। न जब मस्जिद की सफाई करता हूँ तो साथ गली की सफाई मैं खुद करता हूँ जी। ठीक है, तो मतलब 3-4 साल से आप यही मसाइल देख रहे हैं कि कोई सफाई वाला नहीं आया, कोई मैं यही मसाइल देख रहा हूँ 3-4 साल से जब से मैं आया हूँ। तो जो गटर है वो खुले होते हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं गटरों की वजह से, तो पानी भी नाकिस होता है यहाँ का, तो वो पानी पीने के काबिल भी नहीं है, पीने के काबिल फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ नज़दीक नहीं है, दूर जाना पड़ता है आपको साफ पानी के हासिल के लिए। जी जी। तो कोई उम्मीद है कि मामला हल हो जाए, कोई मामला सीधे हो जाए? कोई पता नहीं कि कैसे हो, उम्मीद नहीं है। नहीं मुझे पता नहीं, उम्मीद जो है वो नहीं है जी। नाज़रीन, आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आवाम परेशान है और इस सारी परेशानी की हालत में जो है लोग कश्मकश की ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं और इस सारी सूरत हाल में जो इंतज़ामिया है, जो अवामी नुमाइंदे वो इनके मसाइल हल करने में नाकाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा जी। तो नाज़रीन, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मसाइल के हवाले से बात करें। जनाब, कितने अर्से से इन सारी मुश्किलात का सामना जो है आपकी जानिब से किया जा रहा है? ये तकरीबन कम से कम 20-30 साल से हम तो जब से ये देख रहे हैं ऐसे कि ऐसी ये मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर सप्लाई के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स हो के आता है साल से, और यहाँ पे मोहल्ले में कोई सरकारी पानी नहीं इस्तेमाल कर रहा। सरकारी पानी भी कोई इस्तेमाल पानी नहीं इस्तेमाल, मिक्स हुआ पानी, मिक्स इस्तेमाल हुआ पानी जो है वो वैसे बदबूदार स्मेल और जल्दी अमराज के जो साल जो है ना नहीं ख़त्म होते। तो और वैसे ही बीमारियां का जो है वो गढ़ बना हुआ है, हम बीमारियों, बच्चे बीमार हो रहे होंगे, छोटे बड़े सारे। इसके अलावा क्या मसाइल हैं यहाँ पर? सर देखें जी, सीवरेज का मसला यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप देखें जगह जगह पे केबल की जो है ना तारें झूम रही हैं, मीटर जो है नीचे लगे हुए हैं। बारिश के अंदर यहाँ नहीं गुजरा जाता, बारिश में गुजर ही नहीं सकता, बारिश में कई फुट पानी जब जमा हो जाएगा तो कैसे गुजरेंगे? ठीक है, मसाइल जो है वो बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और इस वक्त यहाँ पर बदबू और ताफुन जो है वो इतना है कि यहाँ पर खड़ा भी जो है वो होना मुहाल हो चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल है जी? यही पानी सानी का हमें तो मसला है, पानी तो बदबू वाला आता है इधर, गटरों में लाइनें फटी हुई हैं, गंदा पानी घर आता है, पानी पीने का नहीं होता, पानी पी नहीं सकता बंदा, पानी नहीं पी सकता, पानी पीना बीमारी को गले लगाने पानी आता है थोड़ा थोड़ा आता है, पानी होता है बदबू वाला है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ पर नहीं है, जी वो नहीं है इधर, फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है वो नाज़रीन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मुश्किलात का सामना जो है वो करते जा रहे हैं। कई बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, वबाई अमराज का गढ़ इलाका जो है वो बनता जा रहा है। नाज़रीन, हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेशुमार मसाइल के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से और उसके साथ साथ जो कूड़ा क्रिकेट जो है वो इलाके में मौजूद है। इंतज़ामिया शायद भूल चुकी है कि यहाँ से जो है वो कूड़ा क्रिकेट उठाना भी है या नहीं उठाना है, ये सिर्फ मुल्तान का हिस्सा है भी सही या नहीं हिस्सा। तो अहम इलाका है, एयरपोर्ट के बिल्कुल मुल्हिका ये इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। जनाब, कितने अरसे से ये सारी मुश्किलात का सामना जो है वो आप लोग कर रहे हैं? ये कई सालों से मसला है, सीवरेज का, वाटर सप्लाई का प्लांट जो है ना चुंगी नंबर 1 पर है पानी का, वो कई सालों से बंद है। जब वो बंद हो, VIP शख्सियात यहाँ से गुजरती हैं और उसके आगे कनात लगा दी जाती है ताकि उनको नज़र ना आए। अवामी नुमाइंदे जो है ना यहाँ हमें पूछते नहीं हैं, बोर्ड लेके चले गए हैं, पूछते नहीं हैं भाई सीवरेज ख़राब है या कोई वो है, बस इलेक्शन के दिनों में आते हैं। हाँ जी, तब नहीं, उसके अलावा कोई यहाँ पर नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अब मुल्तान में देखने में आया डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे वो हमारे ये जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। मैं अपील करता हूँ कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब से कि ये चुंगी नंबर 1 वाला जो प्लांट है
इसको चालू किया जाए, बहाल किया जाए, ताकि वाहिद प्लांट है जो बंद पड़ा है। हाँ आवाम ताकि सुख का सांस ले सकें। अच्छा, वो प्लांट कितने अर्से से बंद पड़ा है जो आप बता रहे हैं, जो चुंगी नंबर 1 वाला प्लांट है वो मेन रोड के ऊपर है? मेन रोड के ऊपर है और तमाम अवामी नुमाइंदे वहीं से गुजरते हैं। जब गुजरते हैं मरियम नवाज साहब आती हैं, उसके आगे कनात लगा दी जाती है कि भाई ये नज़र ना आए, अपनी नायरी को छुपाने के लिए। हाँ जी, न्यायालय छुपाने के लिए। मैं एमडी वासा से भी अपील करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अली बुखारी से भी, और आमिर करीम साहब कमिश्नर साहब से भी अपील करता हूँ कि इस प्लांट को चालू किया जाए। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा तो कहती हैं कि सुथरा पंजाब और दीगर मामलात, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि कूड़ा किटकिट भी मौजूद है और कूड़ा किटकिट को आग भी लगा दी जाती है। आग भी लगा दी जाती है और इन्होंने सुथरा पंजाब के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं मुस्लिम लीग के, जो कि उनके जो है ना वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात भी नहीं है। कमेटियां बनी हुई हैं इनको वेस्ट मैनेजमेंट के बंदों को चेक करने के लिए। कोई सुथरा, हमारे पास तो सुथरा पंजाब है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं वज़ीर आला पंजाब मिस मरियम नवाज़ साहब से अपील करता हूँ कि सुथरा पंजाब का हिस्सा कुछ कोटला वारिस शाह में भी भेज दें। यहाँ पर भी जो है वो सफाई सुथराई की जाए। हाँ सर, यहाँ पर भी पंजाब के लोग रहते हैं। जी, पंजाब के लोग रहते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी नाहली है, कोई स्ट्रीट लाइट जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, हमने दरख्वास्तें भी दी हुई हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लाइट इंस्पेक्टर हैं, उनको दरख्वास्त दे आए हैं, सीओ को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दरख्वास्त दी है लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। रोड पे, एयरपोर्ट रोड पे आधी लाइटें ख़राब हैं, आधी जल रही हैं। वो तारों के कोयल डलते हैं वहाँ पे। दुनिया भर से लोग आते जाते हैं यहाँ। हाँ जी, दुनिया भर से जाते रहते हैं। और जो चुंगी नंबर 1 पे जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो भी ख़राब हुए हुए हैं अरसा दराज से। बस वो ट्रैफिक की रवानगी, ट्रैफिक वाले कंट्रोल तो करते हैं लेकिन वो सिग्नल बहाल होने चाहिए। सिग्नल जो है वो बहाल होने चाहिए। हाँ जी, ठीक है। कोई उम्मीद नज़र आती है कि सारे मसाइल हल हो सकेंगे कोई मतलूबा मुद्दत तक या उससे आगे पीछे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। इतने साल हो गए हैं, अभी तक तो नहीं हुए। शायद अब कुछ जो है ना मेहरबानी कर दें। अभी तक वैसे कोई उम्मीद नहीं है? अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही जी कि यहाँ के मसाइल जो हैं वो इनके हल हो सकते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मसाइल हैं, पूरा इलाका जो है वो ऐसा लगता है कि कूड़ा किटकी का गढ़ बनता जा रहा है? अच्छा, मुझे यहाँ पे तकरीबन 22 साल हो गए हैं। जो भी हुकूमतें आई हैं उनको हमने इसके बारे में बताया, इस इलाके के बारे में। ये कोटला वारिस शाह में एक चाह समन है, ये जो गली सामने है, ये चाह समन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चाह समन में जब वोट डलते हैं, पार्टी आती हैं हमारे पास, हमारे साथ वादे करके चली जाती हैं। सबसे पहले चाह समन की गली यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जैसे कि आप कभी मतलब है कि लारी अड्डी वाली साइड पे जाएं तो जैसे वो रोड जाता है लाहौर, मुल्तान से लाहौर जा रहा है, ये गली लाहौर वाली ये गली है। आमदरफ्त सारा चाह समन वाला जो है ना यहाँ से गुजरता है। वो साथ वाली गलियाँ कोई ऐसी गली नहीं जो कि उनसे मतलब हो। यहीं से मोटरसाइकिल गुजरेंगे, यहीं से रास्ता तमाम ठोकर से लेकर चुंगी नंबर 1 तक ये रास्ता इस्तेमाल होता है। इस रास्ते के ऊपर इन्होंने कोई अमल नहीं किया। मैंने बड़े मतलब है कि आते हैं जो ना वोट डालने के लिए, पार्टी नवाज शरीफ की भी आई है, पीपल पार्टी भी आई है, जो इमरान खान की भी आई थी। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जो ना ये हमारी गली बनाएं, ये नाला ख़त्म करें, नाले के अंदर जो ना ये आप सेवरेज डालें। तो आपके ये सामने ये भी गंदगी है, वहाँ से भी आप जो ना वो ले सकते हैं। तो ये चारों तरफ यहाँ पर गंदगी है। ये जहाँ पे भी मैं आया हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ना गरीब लोग हैं। तो उन्होंने कहा छोड़ो गरीब लोग, मैं यहाँ पे झाड़ू मारने वाला आता है। तो मैंने कहा यार इस गली को मार दो, कहता है हमें आर्डर नहीं। अच्छा, मैंने कहा किसको बताना भाई? कहता है जी जिस मर्जी को बता दो। गुजरती आप आ गए हैं तो मैंने ये परसों उन्होंने यही हलफ उठाया कि जिसको मर्जी बता दो, हम यहाँ से कूड़ा नहीं उठाएंगे। कूड़ा नहीं उठाएंगे, ये जो मिट्टी निकली होती है हम नहीं उठाएंगे। ये इस गली को आप झाड़ू लगाया करो। यहाँ पे चलो गरीब लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस मतलब है कि गवर्नमेंट के अदारे से आए हैं या गवर्नमेंट की चीज़ को चाल को जानते हैं। तो बराए मेहरबानी करके आप लोग
यहाँ पे हमारे साथ तावन करें। उन्होंने कहा नहीं, आप जो मर्ज़ी कर लें, जिसको बताना चाहते हैं बता दें। तो आपके सामने ये कूड़ा करकट ये भी है, वहाँ पे जो ना अभी जुम्मा हम पढ़ते हैं, जुम्मे वाले दिन पानी ऊपर आ जाता है। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, इतनी हमें तंगी होती है। पहले भी मेरे ख्याल आप आए थे, तो वो भी पिछली पिशाक दे वो चला के देखें, अभी भी वो लेना आप जो ना वही सूरत हाल है, उसमें कोई कमी नहीं, उससे ज़्यादा हो गई है। उससे वो जो है ना, वो सामने गेट लगा हुआ है, उसके सामने गली जाके देखें, वो गली जाके देखें, ये तो जो ना गलियां बन चुकी हैं। तो मैं 22 साल हो गए यहाँ पे पानी, ये तो चलो इनके लगे हुए हैं, गंदा कहते हैं जी पानी आ रहा है, मैं गंदा पानी मिल रहा है इनके अंदर। तो ये जो है ना, उनका तो चलो लग गया है। तो यहाँ पे जो 50-60 घर हैं, उनके घर में सीवरेज भी नहीं है, उनको लगाया ही नहीं है। यहाँ पे ये देखो पानी आ रहा है, बिल आ रहे हैं, आपने यहाँ पे बिल भी निकलवाए थे, तो दोबारा बिल वो आए हैं, हाथ कड़ियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट हमसे लेती है, पानी ये जा रहा है इस खाली जगह में, उसके ऊपर दोबारा मेरे ख्याल है आज तकरीबन 5 महीने हो गए, 6 हो गए यहाँ पे आए थे, तो उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं ये मुल्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये बराए मेहरबानी करके हमारे साथ तावन करें, तो जो है ना इस महल्ले को थोड़ा सा ठीक कर दें, ताकि हम जुमे के जाते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, बारिश आ जाती है तो पानी जहाँ 4-4 फुट ऊपर आ जाता है। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं बजाय कम होने के। बजाय कम होने का जो कोई आएगा नहीं तो बढ़ेंगे, वो तो बढ़ेंगे। तो बराए मेहरबानी ये मेरी लफ्ज़ सुन के ये नहीं एक्शन लेना कि यार हमारी मतलब है कि गवर्नमेंट की तौहीन कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट के आगे, मरियम नवाज़ के आगे जो अपील करता हूँ कि ये हमारी गली को बराए मेहरबानी करके ठीक कर दें और ये इस एरिया को ठीक कर दें। ठीक है, सारे मसाइल को जो है वो फौरी तौर पर उसका हल जो है वो निकाला जाए। मसाइल जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आवाम के जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे जो हैं, वो इनके मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बेशुमार मसाइल हैं यहाँ पर, सीवरेज के मसाइल हैं, गटरों के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, साथ साथ यहाँ पर जो है वो नाज़रीन दीगर अहम मसाइल भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बेशुमार बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। न सिर्फ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बल्कि बेशुमार मसाइल का भी जो है वो सामना करने पड़े हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, गरीब बस्ती है, घर को छोड़ भी नहीं सकते, नया घर भी जो है वो किसी दूसरी जगह पर नहीं बना सकते। लिहाजा इनकी जानिब से यही अपील की जा रही है कि इंतज़ामिया, हुकूमत यहाँ पर भी तवज्जो दे ताकि यहाँ के मसाइल भी हल हो सके। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हमने सारी सूरत पे बात की कि अवामी नुमाइंदे इनके मसाइल हल करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामिया हैं, जो मुतल्लिका महकमे हैं, वो यहाँ पर जो है वो ना सफाई के लिए आते हैं, ना गटरों की सफाई के लिए आते हैं, ना ही यहाँ के सीवरेज के मसाइल हल किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त।